राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में स्नान, दान, दीपदान, व्रत, पूजा पाठ करने से मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और मन चाही हर कामना पूर्ण होती है। फिर चाहे वह कामना धन की हो, संतान, दीर्घ आयु, शीघ्र विवाह, नौकरी, व्यापार इत्यादि कोई भी कामना हो, वह सभी कामना अवश्य पूर्ण होती है। परंतु यदि किसी कारणवश आप पूरे कार्तिक मास का स्नान नहीं कर पाए हैं तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन अति उत्तम है स्नान, दान, दीपदान, व्रत, पूजा पाठ करने के लिए। मान्यता है इस पूर्णिमा पर स्नान, दान, दीपदान करने वाले साधक को पूरे कार्तिक मास के स्नान का फल प्राप्त होता है। 1000 बार गंगा में स्नान करने के बराबर, 100 बार माघ स्नान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा और गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा 2024 में कब है, पूर्णिमा की तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, पूर्णिमा का व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने का समय क्या रहेगा, इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। तो दीपदान कब और कहाँ करें, इस पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। बहुत से साधक कार्तिक पूर्णिमा पर अपने पूरे कार्तिक स्नान का उद्यापन करते हैं, तो जानेंगे उद्यापन कैसे करें, कब करें। यह सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा 2024 में कब है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा की तिथि शुरू है 15 नवम्बर शुक्रवार सुबह 6:20 पर और समाप्त है 16 नवम्बर शनिवार सुबह 2:58 पर। तो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 नवंबर दिन शुक्रवार को धारण किया जाएगा। इस बार एक दिन की ही पूर्णिमा है, तो आप स्नान, दान, व्रत 15 नवंबर को ही कर लें। स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 नवंबर की सुबह 4:58 से सुबह 5:53 तक। जो भी साधक कार्तिक मास में कोई नियम करते हैं या कार्तिक स्नान या व्रत करते हैं, वे अपने नियम का, व्रत का उद्यापन इसी दिन कर सकते हैं। उद्यापन के दिन आप भगवान विष्णु का पूजन करके छोटा सा हवन करें। भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार या फिर 21 या 11 बार जाप करके तिल, जौ, चावल हवन सामग्री में मिलाकर हवन कर लें। फिर शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर कम से कम 1 ब्राह्मण को या फिर यदि सामर्थ्य है तो आप 5 ब्राह्मण को जोड़े सहित बुलाकर भोजन कराएं। उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। दान में आप अन्न, वस्त्र, ऊनी वस्त्र, फल, मिठाई इत्यादि वस्तु जो भी आपकी सामर्थ्य है उसका दान कर दें। इस प्रकार से आप कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इसका फल अनंत गुना मिलता है। परंतु किसी कारणवश आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने घर पर ही गंगा मिश्रित जल से स्नान कर लें। ध्यान रखें कि स्नान आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, तभी आपको पूरे कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त होगा। स्नान के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ दें। भगवान श्री हरि का विधिवत पूजन करें। श्री हरि को पुष्प, हल्दी, रोली, कलावा, धूप, दीप इत्यादि वस्तुएं अर्पित करें। श्री हरि के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जाप करें। पूर्णिमा के दिन श्री हरि के स्वरूप भगवान सत्यनारायण का पूजन करने से, व्रत कथा का पाठ करने से मनचाही कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप चाहे तो श्री सत्यनारायण का पूजन सुबह कर सकते हैं या शाम के समय भी कर सकते हैं। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण का पूजन, कथा का पाठ करवाना चाहिए या फिर आप स्वयं भी कर सकते हैं। यदि आप स्वयं करते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान दक्षिणा जरूर निकालें, बाद में ब्राह्मण को दान कर दें, तभी आपको आपके द्वारा किए गए श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर श्री सत्यनारायण के पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 नवंबर प्रातःकाल 6:04 से सुबह 10:44 पर। आप चाहे तो शाम के समय भी अपनी समय सुविधा को देखकर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए इस पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा पर सभी लोग दीपदान करते ही हैं, परंतु बहुत से साधक जिन्होंने पूरे कार्तिक मास दीपदान नहीं किया है, उन्हें तो इस दिन अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में किया गया दीपदान राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देता है। वही कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और पूरे वंश में किसी को भी नरक के दर्शन नहीं होते। अपार लक्ष्मी, सुख, सौभाग्य मिलता है। माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास रहता है। इसलिए इस दिन सभी को घर के आंगन में किसी मंदिर
मंदिर में, देव वृक्ष, तुलसी, आंवला, पीपल, नदी, सरोवर के पास, घर की छत पर, जहाँ भी सुविधा लगे वहाँ दीपदान जरूर करना चाहिए। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने का, देव दिवाली मनाने का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 नवंबर की शाम 5:10 से रात 7:47 तक। इस समय आप दीपदान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर जिस भी वस्तु का दान किया जाता है उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है और वह दान दुगना होकर मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, घी, गुड़, दूध, चावल, आंवला, तिल इत्यादि किसी भी वस्तु का दान जरूर करें। पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए भी बहुत विशेष और फलदायी होता है। इसलिए इस दिन सुबह के समय पीपल पर मीठा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन सुबह के समय पीपल वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए इस दिन पीपल का पूजन करने से घर में धन से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। धन में, आयु में और वंश में वृद्धि होती है। पूर्णिमा की रात्रि में भी माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान होता है। इसलिए रात्रि के समय विधि पूर्वक माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। उन्हें खीर, फल, मिठाई का भोग लगाएं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात्रि में 11:39 से रात्रि 12:33 तक। इस समय में आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। मतलब यदि आप दिवाली की रात्रि में माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन नहीं कर पाए हैं तो कार्तिक पूर्णिमा पर यह कार्य जरूर करें। पूर्णिमा का व्रत करने वाले साधक चंद्रमा का दर्शन पूजन करके ही अपना व्रत खोलते हैं। चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए एक पात्र में शुद्ध जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, चीनी, थोड़े से अक्षर डालकर चंद्रदेव के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का उच्चारण करते हुए अर्घ दें। पूर्ण श्रद्धा भाव से चंद्रदेव को अर्घ देने से साधक की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है और जो भक्त व्रत करते हैं वे तो चंद्रमा को अर्घ देते ही हैं, परंतु जो साधक पूर्णिमा का व्रत नहीं करते वे भी पूर्णिमा के दिन शाम के समय स्नान आदि करके चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं और ऐसा वे प्रत्येक पूर्णिमा पर करते हैं तो उनकी मनचाही कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रदेव को अर्घ देने का शुभ समय रहेगा 15 नवंबर की शाम 5:08 पर। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था। इसलिए भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है और इसीलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान शिव, माँ पार्वती का कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजन करने से भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही भगवान शिव, माँ पार्वती की अनंत कृपा मिलती है। इस दिन चंद्रोदय के समय जो भी साधक 6 कृतिकाओं के नाम का उच्चारण करता है उस भक्त को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह नाम है शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुईया और क्षमा। कार्तिक पूर्णिमा पर इन 6 कृतिकाओं का नाम स्मरण करने से पूरे वर्ष भर घर परिवार में प्रेम, सुख, समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा अत्यंत ही फलदायी है। इस दिन जो भी साधक व्रत, उपवास, स्नान, दान, दीपदान करता है उसे पूरे कार्तिक मास का पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।